This is the scientific age. You cannot escape it. No one in the East can, no one in the West can. This is the scientific age. एक अजीब मोहब्बत थी पाकिस्तान के लिए जो अनकंडीशनल थी कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, मेरा मुल्क है। किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ली क्योंकि नहीं चाहते थे कि ये इनाम जिसकी वो उम्मीद रखते थे किसी और मुल्क के साथ मुंसलिक हो। मेरा नाम जाकिर थावर है और मैं सलाम फिल्म का को क्रिएटर और को प्रोड्यूसर। वालिद को ख्वाब आया था कि तुम्हारे घर बेटा होगा, उसका नाम रखना अब्दुल सलाम। ये बच्चा है वो बहुत अपना नाम रोशन करेगा। सलाम साहब बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन। जब वो 14 साल के थे उन्होंने मैट्रिक में रिजल्ट्स में टॉप किया। जब वो साइकिल करके वापस आ रहे थे तो दोपहर की शदीद गर्मी के बावजूद वो कहते थे कि पूरा गांव बाहर आ गया था मेरा इस्तकबाल करने। कैम्ब्रिज में बहुत कम साउथ एशियन चेहरे नजर आया करते थे, लेकिन वहां पर सलाम को खुद ये अंदाजा हुआ, उनके बेटे कहते हैं कि ही रियलाइज हाउ गुड ही वाज। और कैम्ब्रिज में जाके उनको वाकई मोहब्बत हुई मैथ से और फिजिक्स से। I am a theoretical physicist and we theoretical physicists are engaged on the following problem. We would like to understand the entire complexity of inanimate matter in terms of as few fundamental concepts as possible. कायनात में 4 कुव्वतें कार फरमा हैं, जिसमें है ग्रेविटी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और द वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइंस्टाइन का ये ख्वाब था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी को यूनिफाई किया जाए और मरते दम तक आइंस्टाइन इस काविश में लगे रहे। सलाम और उनके साथियों ने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हवाले से यह साबित किया कि ये 2 अलहदा नहीं बल्कि एक ही बुनियादी कुव्वत की मुख्तलिफ अशकाल हैं। और इस काम का नाम है इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन। और 1979 का जो नोबेल प्राइज था फॉर फिजिक्स वो दिया गया डॉक्टर अब्दुल सलाम, शेल्डन ग्लाशा और स्टीवन वाइनबर्ग। एक पाकिस्तानी का फिजिक्स की अजीम जो ख्वाब है उसकी तरफ एक कदम आगे ले जाना कुर्रा अर्ज़ पे जो इल्म है उसको बहुत बहुत बड़ी बात है। सलाम साहब जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। कोई साइंसदान नहीं था दूर तक जिससे वो बात कर सके। It became quite clear to me that either I must leave my country or leave physics. And with great anguish I chose to leave my country. और उन्होंने कहा जब मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा तो मैंने अपनी ज़ात से ये फैसला किया था कि मैं आइंदा किसी पाकिस्तानी या किसी डेवलपिंग कंट्री के साइंसदान के साथ ये नहीं होने दूंगा कि उसको अपने प्रोफेशन और अपने मुल्क के बीच में फैसला करना पड़े कि मैं किसको तरजीह दूं। इस सोच ने डॉक्टर सलाम को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स बनाने पे सिर्फ राग़िब किया। नोबेल लॉरिएट्स लातादाद वहाँ से गुजर चुके हैं, कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट्स वहाँ से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में तमाम साइंटिफिक काविश में ऑलमोस्ट तमाम में के पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम का हाथ। कोई साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, वो आप ट्रेस कर लें उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर सलाम का हाथ आता है। अगर नाम ले तो सुपार्को हो गया, कनूप हो गया, नथिया गली समर स्कूल, आई थिंक द नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स इस्लामाबाद में।
सलाम साहब की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में। मुल्तान मीटिंग में जब भुट्टो साहब ने पूछा था कि हम बम बनाना चाह रहे हैं, किस तरह बनाएं, सलाम साहब ने कहा था कि ये काम है थियोरेटिशियंस का। तो वाज़ेह है उनका रोल था। बाद में जाके उन्हें लगा कि इंसानियत के पास ये नहीं होना चाहिए, ये बुरा आइडिया है। लेकिन कम से कम 1974 तक डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली और कुछ इंटेलेक्चुअल हेल्प भी दे रहे थे। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता है, मुसलमान नहीं। सितंबर 7, 1974 सो डायरी एंट्री एक सलाम साहब की कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के। स्टूडेंट स्टॉप करते हैं, उनसे आप पूछें कि आपको किसने इंस्पायर किया, वो अब्दुल सलाम ही कहते हैं। अब तक डॉक्टर सलाम की कहानी लोगों को इंस्पायर करती है, बावजूद इस बात के कि उनकी कहानी बताई नहीं जाती जितनी बतानी जानी चाहिए।